प्रॉब्लम नंबर देखते हैं आगे 10। कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट and end with same symbol। ठीक है, ऑन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और हमें निकालना है कि स्टार्ट और एंडिंग विद द सेम सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम फाइंड आउट करेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल होना चाहिए, तो स्टार्ट और एंड सेम सिंबल का मतलब ये है कोई भी स्ट्रिंग अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो एंड भी ए से ही होनी चाहिए। इन बिटवीन चाहे ए रिपीट हो चाहे बी रिपीट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका जो पहला है अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो जो एंडिंग अल्फ़ाबेट है वो बी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए से स्टार्ट हो रही तो ए, बी से स्टार्ट हो रही तो बी, इन बिटवीन एनीथिंग, ए और बी एंड ए कुछ भी होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखते हैं सबसे पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग कौन हो सकती है। ठीक है, कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं, जैसे नल। नल का मतलब क्या है, यानी कि जीरो लेंथ। एक नल ऐसा है जो स्टार्ट और एंडिंग विद द सेम सिंबल, यानी कि नल। ठीक है, ए हो सकता है, स्टार्ट एंड एंड सिंगल अल्फ़ाबेट है, ए से स्टार्ट किया रहे हैं एंडिंग ये। ठीक है, एंड सिंगल बी, ए भी स्टार्ट हो रहा है और एंड भी हो रहा है। ठीक, स्टार्ट और एंड होने के लिए टू, ये इस तरह से नहीं, स्टार्ट बी से हुआ और एंड भी बी से ही हुआ। इसको ये नहीं कह सकते स्टार्ट हुआ बी नहीं हुआ, बट स्टार्ट और एंडिंग भी हो रही है, बट इसकी जो लेंथ है 1 है, इसकी 2 है। ठीक, ये जीरो लेंथ 1 अब 2, यहाँ कह रहा है सेम सिंबल होने चाहिए। तो ए, अगर ए से स्टार्ट किया तो ए होना चाहिए, इसकी लेंथ 2 हो गई। अगर मैंने बी से स्टार्ट किया तो बी होना चाहिए। ठीक है, ये 2 लेंथ हो गई। अब 3 लेंथ में देखते हैं, अगर ए से स्टार्ट किया और एंड भी ए होना चाहिए। इन बिटवीन अगर हम ए लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं एंड भी ए से कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर हमने बी लिख दिया देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैंने बी से स्टार्ट की कोई भी स्ट्रिंग, एंड भी बी से कर रहा हूँ, इन बिटवीन ए लिख दिया देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड बी से स्टार्ट किया, बी से एंड किया, इन बिटवीन बी लिख दिया देयर इज ए नो प्रॉब्लम। और इन्फिनाइट स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक, तो इसमें मैंने क्या कुछ मतलब कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग को मैंने लिखा है। ठीक, वैसे इन्फिनाइट स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ठीक, अब जो स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है, स्टेप 2 ये कहता है जो स्ट्रिंग दी गई है, जो पॉसिबल स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट की है, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे यानी कि टेक स्मॉल स्ट्रिंग, सबसे छोटी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिसकी लेंथ स्मॉल होगी वो उसको लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सबसे स्मॉल यानी कि टेक स्मॉल स्ट्रिंग, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है 0, इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 1, और जो 1 बना अल्फ़ाबेट नल 0। ठीक है, यानी कि ए यानी 2 अल्फ़ाबेट 2 लेंथ बिकॉज ऑफ 3 अल्फ़ाबेट 3
3 3 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नल लेंगे, ठीक। स्मॉल स्ट्रिंग क्या है, सबसे छोटी नल है, तो मैंने सबसे पहले क्या करूँ, नल को ले रहा हूँ, ठीक है। नल को ले लिया मैंने, सबसे स्मॉल स्ट्रिंग नल, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अब मैं क्या करूँ, जो थर्ड स्टेप है वो क्या करें, इसका DFA बना दो। DFA बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, जैसे ही नल का जो वो DFA बनता है, नल यानी कि 0 लेंथ, इसका मतलब क्या है, जो स्टार्ट स्टेट है इसको हम क्या करेंगे, फाइनल बना देंगे। जब भी इस तरह से दिया जाए नल, नल का मतलब ये है, इसका जो DFA इस तरह से बनता है, जो इनिशियल है स्टेट है उसको हम फाइनल कर देते हैं, ठीक। इनिशियल स्टेट बिकम ए फाइनल स्टेट बिकॉज ऑफ नल, इसकी जो लेंथ है वो 0 होगी, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 चेक करूँगा। अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग, अब मैं क्या करूँगा, ए को चेक करूँगा, बी को, बिकॉज ऑफ 1 1 लेंथ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग, मतलब इस जो हमारा इनिशियल स्टेट है यानी कि स्टार्ट स्टेट है, जैसे ही ये आएगा बिकॉज ऑफ ए लेंथ, ठीक। ये जितनी भी स्ट्रिंग लिखी गई हैं ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है कि ये सारी एक्सेप्ट करेगा ये DFA, तो हमारा ये करेक्ट है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने DFA को ए से स्टार्ट किया, ठीक। अब मैंने ए से स्टार्ट किया, अगर ए से स्टार्ट किया तो एंड भी ए से हो रहा है, यानी कि ये जो ए सिंगल ए है ये एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट कब हुआ, जब हम इसको, जो बी स्टेट है हमारी, इसको हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट कर देंगे, तो हमारा क्या है, ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक। अगर हम इसको नॉन फाइनल कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट ये जो ए है हमारा पॉसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, ये फाइनल स्टेट पे गया, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। अब अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस तरह से करूँगा, ठीक। क्योंकि क्या लिखा है, स्टार्ट और एंडिंग विद सेम सिंबल। अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ट्रांजिशन दिया गया। अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी का अलग ट्रांजेक्शन ले लिया और इसको भी एक्सेप्ट कर दिया, यानी फाइनल स्टेट कर दिया, बिकॉज ऑफ ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग है, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बी का लिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारा हो गया सिंगल लेंथ। अब मैं क्या करूँगा, जो 2 लेंथ है स्ट्रिंग, नहीं ए और बी को एक्सेप्ट करना मुझे भी। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ए और बी 2 स्ट्रिंग नहीं, इसको मैं एक्सेप्ट कराना मुझे। अब जैसे ए, ठीक। अब ये कह रहा है कि जैसे ही ए आया, इसके बाद क्या है, अगेन ए, यानी कि ए का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है यहाँ, ए आने के बाद ए अगेन। अगर मैं यहाँ क्या करूँ कि यहाँ ए का सेल्फ ले दूँ तो हमारी ए एक्सेप्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फाइनल स्टेट। ए सिंगल ए से मैं क्या, ए से बी पर पहुँचूँगा, सिंगल ए से यानी सिंगल अल्फ़ाबेट, और जैसे ही अगेन ए आएगा तो मैंने इसका सेल्फ ले लिया, मतलब इसका क्या है, मैं बी पर ही हूँ, इसका मतलब क्या, फाइनल स्टेट पर ही हूँ मैं, तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। और जो बी है, इसका मतलब क्या है, सिंगल बी से सी। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस तरह से बी का सेल्फ लूँ तो ये भी मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। बी सिंगल बी एंड रिपीट, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ जैसे ए बिकॉज ऑफ ए स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए सेम सिंबल, एंड यहाँ पर इन बिटवीन द नंबर ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग विद ए एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए कम आएगा एंड बिकम ए, उसको रिपीट करें एंड बिकम ए फाइनल स्टेट, इसको सेल्फ लूप दे देंगे फाइनल स्टेट। अगर एनी स्टार्ट एंड एंडिंग विद बी ऑल एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, ठीक। अब मैं इसको चेक करूँगा, ये तो सिंपल है, ए यानी कि
3 टाइम्स ए, तो सिंगल ए से मैं बी पर, एंड सेकेंड ए बी पर ही रहूँगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, रिपीटेशन बिकॉज ऑफ सेल्फ लूप। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ ए बी ए, ए बी ए। ठीक, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, यानी कि जो स्ट्रिंग दी गई है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब मैं इस तरह मूव करूँगा, तो ए से मैं कहाँ जाऊँगा, बी पर, सिंगल अल्फ़ाबेट ए पर, इसके बाद जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो बी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सिंगल अल्फ़ाबेट का मतलब क्या, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यानी कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या, बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से मूव करूँगा बी के लिए, कोई तीसरी स्टेट बनाऊँगा, यानी कि सी हो गया मेरा, तो इसके बाद डी, बी के लिए। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पर डी पर पहुँचा, इसके बाद अगेन ए, बिकॉज ऑफ ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, बिकॉज ऑफ स्टार्ट और एंडिंग इज द सेम सिंबल। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग है। अगर मैं क्या करूँ, सिंगल ए से मैं बी पर पहुँचा, बी के बाद बी से ऑन बी हम कहाँ पर गए, डी पर, इसके बाद क्या हुआ, थर्ड अल्फ़ाबेट ए है, बिकॉज ऑफ ए। अगर मैं ये करूँ यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ यहाँ देखिए ये फाइनल स्टेट है। अभी किसी भी स्ट्रिंग का जो एंडिंग है अल्फ़ाबेट है, यानी कि ए इसका, अगर वो फाइनल स्टेट पे आता है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। ठीक, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई। ठीक, अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुआ, एंड विद स्टार्ट हुआ, एंडिंग विद बी, इन बिटवीन क्या आएगा, ए आया, तो ये जो पहला अल्फ़ाबेट इसका क्या है, ए। जैसे इसका जो पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, मतलब बी, ये वाली स्ट्रिंग में चेक कर रहा हूँ, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बी है और लास्ट भी बी है, इन बिटवीन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारे बिकॉज ऑफ पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो पहला अल्फ़ाबेट क्या है, बी, बिकॉज ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग हमारी बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी के लिए मैं इधर मूव करूँगा। इसके बाद आ रहा है ए, तो ए के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से, ए के लिए क्या होगा, डी हो गया मेरा स्टेट, इस डी के बाद ई स्टेट आ जाएगा, तो ए। ठीक, ए, ये मैंने फाइनल क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑफ बी ए। अगर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई है, अगर मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए, यानी कि ए बी से स्टार्ट हो रही है बट एंडिंग विथ किससे हो रही है, ए से, यानी कि डिफरेंट सिंबल हो गए, हमें निकालना है सेम सिंबल होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि बी ए आया, इसके बाद जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, बी, तो ये हमारी पॉसिबल है क्योंकि स्टार्ट और एंडिंग सेम हो रहा है, तो क्या करूँगा, अगर मैं बी को यहाँ पर इस तरह से मूव करा दूँ, बिकॉज अब ये क्या है, यहाँ बी को मूव क्यों करा है, क्योंकि फाइनल भी है और यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अगर कोई भी आता है बी ए एंड बी एक्सेप्ट। ठीक, अब जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग जैसे हुई ए बी बी, और इसके लिए हुआ जैसे ए बी ए, इन दोनों को चेक कराना मुझे। ठीक, ये दोनों रिजेक्ट, ये कितनी है, स्टार्ट विद ए से हो रहा है बट एंडिंग विद बी, यानी डिफरेंट सिंबल है, तो ये रिजेक्ट होने चाहिए। ये बी से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग विद ए, यानी कि डिफरेंट सिंबल, सो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। अब मैं किस तरह से करता हूँ, जैसे पहला जो इसका जो अल्फ़ाबेट है वो ए है, तो ए के लिए मैं इधर मूव करूँगा, तो ए से कहाँ, बी पर पहुँचूँगा। इसके बाद जो सेकंड है वो बी है, तो बी के लिए मैं कहाँ जा पाऊँ, डी पर, डी पर जा रहा हूँ मैं, यहाँ से मूव कर रहा हूँ डी के लिए। डी के जो थर्ड अल्फ़ाबेट है बी, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये रिजेक्शन, मुझे इसको रिजेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, बी को यहाँ पर सेल्फ लूप करा दूँगा। ठीक, तो ये हमारी एक्सेप्ट नहीं है स्टेट, ए बी एंड बी, बिकॉज ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं है, रिजेक्ट हो गई है। ठीक, अगर कोई बी से स्टार्ट हो रही है, जैसे ये वाली स्ट्रिंग, पहला अल्फ़ाबेट बी, तो बी से हम सी पर पहुँचे। ठीक, इसके बाद सेकेंड अल्फ़ाबेट ए, तो ए से हम कहाँ पर मूव करें, ई पर, ई के बाद अगेन ए आ रहा है। ठीक, तो अगर बी आता तो मैं इधर जाता, बट अगेन ए आ रहा है बिकॉज ऑफ
तो मैं क्या करूँगा, ए के अगेन तुरंत आ रहा है तो इसको मैंने सेल्फ लूप कर दिया, बिकॉज ऑफ बी तो स्टार्ट हो रहा बट एंडिंग विद डिफरेंस सिंपल है, बी ए डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, बी ए एंड ए, ई हमारा नॉन फाइनल स्टेट है तो ये रिजेक्ट होगी। अब आप कोई भी जैसे आप चेक करेंगे, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग चेक करेंगे, कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग होगी, वो ये डीएफए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जितनी भी मतलब जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं होगी उसको ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक। तो ये करेक्ट डीएफए बना हुआ।